देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों ने भागकर शादी कर ली। कभी ना कभी तो सुना होगा, डेफिनेटली मूवी में भी देखा होगा, जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। तो ये जो कानून है, ये ऐसा ही है कि जो लोग भागकर शादी करते हैं वो अपनी शादी को इस कानून के तहत जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। तो ये है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें तो ये कानून अलाउ करता है कि लोग जो है वो बिना किसी रिलीजियस कस्टम या रिचुअल्स के थ्रू अपनी शादी जो है वो करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, शादी में वरमाला होती है और मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। तो ये क्या है, रिचुअल्स कस्टम्स है, 7 फेरे लिए जाते हैं, राइट, तब जाकर एक शादी संपन्न होती है। बट यहां पर कहा जाता है कि शादी को संपन्न कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो है वो शादी संपन्न मानी जाएगी। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। जो लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं या अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, तो उनकी मैरिज जो हो सकती है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कंडक्ट हो सकती है। तो ये वाली चीज जो है वो यहां पर बताई गई है, राइट। और उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने की यहां पर आवश्यकता है, क्योंकि देखो, भागकर कौन लोग शादी करते हैं, जिनके परिवार एग्री नहीं होता। और परिवार ना एग्री होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है वो मतलब जैसे सोसाइटी की लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की चीज आ जाती है। एक तो दूसरी जो आ जाती है कि वो दूसरे कास्ट के हैं, दूसरी जाति के हैं, राइट। तो ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजों के कारण जो है लोग बाग जो है वो फिर उनको भाग के शादी करनी पड़ती है। भाग के जब शादी करते हैं लोग, तो उनको इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलती है और उनकी शादी जो है वो रजिस्टर होती है इस कानून के तहत। प्राइम पर्पस यही है कि इंटर रिलीजियस मैरिज जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो कंडक्ट कराना। और मैरिज जो है वो एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो रजिस्टर के थ्रू भी जो है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जो है वो किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है इस कानून के तहत। देखिए, इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो है वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कुछ प्रोसीजर लिखी हुई है जिसके तहत मैरिज रजिस्टर करवाई जाती है। अब दोनों में से किसी एक को, यानी कि जो भी लोग, 2 लोग शादी करना चाहते हैं, तो दोनों में से किसी एक को जो है वो ये नोटिस देना पड़ता है। किसको? मैरिज ऑफिसर को, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के। और उनको एटलीस्ट एक स्थान पर एटलीस्ट 30 डेज तक जो है वो रहना पड़ता है। यानी कि दोनों में से किसी, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों में से किसी एक व्यक्ति को एक जगह पर जो है वो रहना है, राइट। एक लोकेशन, यानी कि उसके रेसिडेंस होना चाहिए जहां पर उसने 30 दिन काटे हों। ये एक कंडीशन है, ठीक है, 30 डेज वाली। और दोनों में से किसी एक की बात हो रही, दोनों की बात नहीं हो रही। दोनों में से कोई एक जो है वो जिसका स्थान एटलीस्ट 30 डेज का हो, यहां पर रेसिडेंस उसका, यानी कि जहां पे उसने 30 डेज काटे हो, और उसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो है वो नोटिस प्रस्तुत करें। और जैसे ही उनको नोटिस दिया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिसर होंगे, मैरिज ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या करेंगे, वो ऐसे नोटिस को जो है वो अपनी मैरिज नोटिस बुक में एंटर कर लेंगे। और मैरिज ऑफिसर जो होते हैं वो इस नोटिस को फिर पब्लिश करते हैं अपने ही ऑफिस में, ऐसे स्थान पर जहां पर वो नोटिस दिखाई दे लोगों को। जैसे कि कॉलेज वगैरह आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, स्कूल वगैरह गए होंगे तो एक बुलेटिन बोर्ड नहीं होता स्कूल कॉलेज का, जहां पर आप जाते हो, वहां पर जाकर देखते हो कि कुछ नोटिस वगैरह तो नहीं आया स्कूल का। तो वो वैसे ही वाला कुछ वैसा बोर्ड, जहां पर जो विजिबल रहे सबके लिए, यानी कि विजिटर्स के लिए भी विजिबल रहे और जो ऑफिसर्स हैं वहां के, उनके लिए विजिबल रहे, यानी कि दिखे कि हाँ यार, ये नोटिस जो है वो लग गया है। तो ऐसे नोटिस को जो है वो पब्लिकली पब्लिश कर दिया जाता है, यानी कि लोगों के लिए, कि लोग जो भी है देख सके, इसको ओपन कर दिया जाता है, राइट। और नोटिस जो होती है मैरिज की, जो पब्लिश की जाती है, इस नोटिस के अंदर जो पार्टीज होती है, यानी कि जो 2 लोग मैरिज करना चाहते हैं, उनके नाम होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, उनका एज होता है, उनकी ऑक्यूपेशन होती है, उनके पेरेंट्स का नाम, उनकी डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड, उनकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और उनका फोन नंबर, और भी काफी कुछ डिटेल्स इसमें रहती है, राइट। तो ये प्रोसीजर होती है। एक बार रिवाइज कर लें क्या प्रोसीजर होती है। 2 व्यक्ति अगर उनको शादी करनी है, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को ये चीज जो है वो सुनिश्चित करनी है कि एक स्थान पर वो 30 दिन तक रुके रहे, और उसी डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि जिस जगह पर वो 30 दिन तक रुके हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जो है वो जाकर एक नोटिस दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर के पास। और डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर क्या करेंगे, अपने मैरिज की जो नोटबुक होती है, मैरिज नोटिस बुक, उसमें जो है इस पर्टिकुलर डिटेल को एंटर करेंगे, और उसके बाद ये नोटिस जो होता है वो पब्लिश कर देंगे, वो अपने ऑफिस के ही एक बोर्ड पर, राइट। और जो कि लोगों को दिखे, ऐसी जगह पर जो कि विजिबल रहे, राइट। और उसके बाद जो होता है, फिर ये चीज जो है वो संपन्न हो जाती है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो। बट अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है मैरिज के ऊपर, और जो ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो इस कानून के ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे ऑब्जेक्शन काफी सारे हो सकते हैं, कि जैसे कि किसी ने बोला कि यार ये तो मतलब फ्रॉड है, या कुछ इस तरीके के लोग हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्शन होते हैं ना, कि ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर ये नहीं, मतलब ये जो है वो जानबूझ के फंसाया जा रहा है एक लड़की को, जानबूझ के जो है वो इस प्रकार से शादी कराई जा रही है उसकी, राइट। तो ऐसे भी चीज हो सकती है, कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन रेज जो है का जो पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, यानी कि पहले तो 30 डेज उस व्यक्ति को रुकना है, फिर 30 डेज का जो पीरियड होता है उसमें जो है वो नोटिस जो है वो लगाया जाता है। और नोटिस जब लगाया जाता है
तो 30 डेज तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो मैरिज संपन्न मानी जाती है, मैरिज रजिस्टर कर दी जाती है। बट अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो मैरिज ऑफिसर पूरी इंक्वायरी करते हैं उस ऑब्जेक्शन के ऊपर और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैरिज को रजिस्टर करना है या नहीं करना है। तो सिंपल सी सिर्फ इतनी प्रोसेस है। बट इसमें प्रॉब्लम्स आपने खुद ने कहां कहां पर नोटिस करी। अभी वीडियो को पॉज करो, मैं चाहूंगा 2 मिनट सोचो पूरी चीजों को और सोचो कि कहां पर फंडामेंटल राइट्स की हानि हुई है, कहां पर राइट टू प्राइवेसी की हानि हुई है। तो क्योंकि ये दोनों ही जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन उठाया गया है पिटीशन के अंदर। वीडियो को पॉज करो, आराम से अपना टाइम लो, 10-1 मिनट ले लो, चलो और सोचो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ब्रेन चलना चाहिए आपका, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। तो देखो गाइस, मैं अब आपको बताता हूं कि ये कहां कहां पर प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये वन ऑफ द पार्टी, दोनों में से किसी एक को यहां पर सुनिश्चित करना पड़ता है और दोनों में से कोई एक जो है वो बताते हैं कि उनको इस स्थान पर जो है वो रहना पड़ता है, यानी कि दोनों में से किसी एक का जो है वो स्थान होना चाहिए और दोनों में से कोई एक यहां पर आकर नोटिस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब मैरिज एक ऐसा, अगर बात करें मतलब मैरिज की बात कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है शादी, और शादी का जो डिसीजन होता है वो एक का नहीं होता, वो दोनों का होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी का वायलेट कर रहा है। दूसरी चीज, भाई ऑलरेडी जो कपल है जो भागकर शादी कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी उनके परिवार वालों से खतरा है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो भागते हैं शादी करने के लिए, उनके परिवार उनके पीछे भागता है गन वन लेके मारने के लिए, है ना। देखा होगा आपने काफी सारी मूवी में। तो ऐसा रियलिटी में भी होता है कि उनको उनकी जान का खतरा होता है। अब अगर मैरिज ऑफिसर इस प्रकार से ये चीज पब्लिश कर दें, बाहर नोटिस लगा दें, और उस बीच ये लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार ये मतलब ये तो इसकी बात हो रही है जो कि यहाँ पर शादी करने के लिए आ गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, परिवार वाले यहाँ पे आ जाएंगे या फिर उस शहर में, उस सिटी में उसको ढूंढेंगे और मार देंगे उन लोगों को। ये वाली चीज भी हो सकती है ना, हत्या हो जाती है ऐसी चीजों में। तो ये जो बताया गया, ये तो राइट टू प्राइवेसी का हानि है, वॉयलेशन है, जहां पर लोग भाग के शादी कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और वहीं पर ही मैरिज ऑफिसर यहां पर पूरी चीज पब्लिश करते हैं जो कि इस कानून के अंदर मेंशन्ड है। तो ये 2 ग्राउंड से जिसके ऊपर बेस जो है वो बताया जा रहा है कि मतलब ये पिटीशन के अंदर कि इन 2 सेक्शन को जो है वो हटाया जाए, निकाला जाए। और हालांकि कुछ स्टेट्स के अंदर हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने एक ऐसा नोटिस जारी किया हुआ है कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये जो नोटिस जो पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, यानी कि उस ऑफिस में जो चिपका दिया जाता है उसको ना चिपकाया जाए, ये लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट रखी जाए अंटिल अनलेस उनकी शादी लीगली जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाती तब तक के लिए। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज। और पिटीशन में जो लिखा था वो यही सेम चीज लिखी थी। ये पूरा जो कंट्रोवर्सी था, इसका जो सेक्शन 5 जो था, इसके अंदर यही चीज मेंशन्ड है कि एक सिंगल पार्टी की यहां पर बात हो रही है कि ये एक सिंगल पार्टी नोटिस जो है, यानी कि दोनों में से कोई एक जो नोटिस है वो डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिसर को जो है ये प्रोवाइड कराते हैं, और उन दोनों में से किसी एक को जो है वो रहना चाहिए यहां पर एटलीस्ट 30 डेज के पीरियड के लिए, राइट। तो दोनों में से किसी एक की बात हो रही है ना, यहां पर दोनों की बात नहीं हो रही। बट ये राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद सेक्शन 6 के अंदर यहां पर ये मैरिज ऑफिसर जो है वो नोटिस को पब्लिश कर देते हैं अपने यानी कि ऑफिस में, बाहर जो है वो लगा देते हैं बुलेटिन में। तो ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही, जो कि हानि है, बताया जा रहा है। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच सेक्शन कि कौन सा सेक्शन रहेगा, बट इन जनरल आपको बताना चाहिए सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 6 क्लॉज 2 और क्लॉज 3, इन सब में यही सब चीजें लिखी हुई है कि लोगों की जो प्राइवेट डिटेल्स है वो ओपन कर दी जाती है पब्लिक स्क्रूटनी के लिए 30 डेज के पीरियड के लिए। तो ये सब जो है वो वॉयलेशन जो है वो बताया जा रहा है, किसका, राइट टू प्राइवेसी का और राइट टू इक्वलिटी का, आर्टिकल 14 और 21 के अंडर।